मतलब मैं आपको, मतलब मेरे पास इतनी सारी स्टोरियां ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहाँ से बताऊं, कहाँ कुछ बोलूं, है ना। मैं सोची ना, मुझे मैं ही अच्छी नहीं लगती थी। आज मैं अपने आप को इतनी अच्छी लगती हूँ कि मुझे लगता है कि वाह अमिता तुम बड़ी खूबसूरत हो। और मैं लिटरली बता रही हूँ, अब मुझे अपने आप पे बड़ा प्राउड होता है। उसका सारा श्रेय सिर्फ ओनली आपको जाता है। मतलब मुझे अपने कामों से प्यार नहीं था, जो मैं काम कर रही थी मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है यार, आप जी रहे हैं, बस चल रहे हैं अपने काम। अब मुझे वो हर चीज करने में मजा आता है जो मुझे नहीं पसंद थी। चाहे डिप्रेशन में जा रही थी और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या करूं, या भाग जाऊं इन सब चीजों को छोड़ के। ताकि आज मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे को लगता है मैं सबसे अच्छी अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ। कविता वैसा, मेरे सासू माँ 87 ईयर ओल्ड है। और उनको समझाना, मतलब एक बच्चे को समझाना के बराबर था। वो जो मेरे को सासू माँ से डर लगता था या जो चीज कह सकते ना, आज वो मुझे अपने गले लगाती है, मुझे अपने साथ बिठा बिठा के वो खाना खाती है ऐसा। और पैसों की तो मैं आपको क्या बोलूं कविता, वैसे पैसों की तो मेरे पास बहुत बरसात हो रही है। मतलब कहते ना, मेरे कर्म में मैं डॉलर लेकर मेरा 250 किलो घी एक साथ निकल गया। माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि यार एक बंदा इतना घी कैसे ले आना, ऐसे कैसे हो सकता है। और मेरे दिमाग में एक ही था कि मुझे 14 ही लेना है। मेरे हस्बैंड ने बिना कुछ कहे कुछ और मेरे को सीधा लाके बोला कि ये तुम्हारा पर्पल कलर है और ये तुम्हारा iPhone 14। लिटरली बता रही हूँ ना, मुझे अब इतना फेथ हो गया कि मुझे लगता है अगर कविता वैसा ने बोल दिया ना तो वो हो जाएगा। और मेरे बाल अभी सिर्फ 2 महीने में, मतलब आई थिंक 3 इंच बढ़ चुके हैं। अब वो कहते हैं ना कि मेरा भगवान मेरे घर पे आ गया। शायद अगर ये कोई सुनेगा तो बोलेगा यार ये लड़की क्या बोल रही है। मैं कसम से बोल रही हूँ कविता वैसा कि सच में मुझे ना आप हर जगह फील होते हो। और मैं यही फील करती हूँ कि मुझे देखो आप वे कहते हैं ना खुशी के आंसू। लव यू लव यू लव यू, लव यू सो मच। मैं एक बात सभी से कहना चाहूंगी कि आप प्लीज कविता वैसा का वेबिनार अटेंड करिए। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे शब्द हैं, हमें नहीं पता होता कि हम अपने शब्दों को कहाँ गलत यूज करें या कहीं। कहती हूँ कि प्लीज आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी लाइफ में बिगेस्ट वाला चेंजेस लाने चाहते हैं, आपकी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को मतलब मैजिक और मिरेकल लाना चाहते हैं, आप सारे मैनिफेस्ट पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को एज द क्वीन की तरह जीना चाहते हैं, तो प्लीज कविता वाइसा के वेबिनार में आइए। उनसे वो सारी चीजें सीखिए। और सबसे बड़ी जो उनकी एनर्जी है, जब वो वेबिनार में अपनी एनर्जी आप सबको देते हैं, आप जब वो एनर्जी आप अपने अंदर लोगे ना, ओ माय गॉड, मैं आपको क्या बोलूंगी, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ऐसे 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 मतलब कहते हैं ना चुटकियों में होंगे, जो मेरी लाइफ में हुए। हेलो, हाय 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 अमिता, गुड आफ्टरनून, हाय हाय। हाय कविता वैसा, आपको देख के मतलब बहुत खुशी, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। या अभी आपको क्या देखे मैं कह सकती हूँ कि शब्दों की कमी हो गई मुझे आपको देख के। आई लव यू सो मच कविता वैसा कि आप हमारी जिंदगी में आए। और आपने मेरी तो बदली ही बदली, आपने सब लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। उन सभी लोगों को बहुत ग्रेटफुल है आपके लिए कि आप उनकी लाइफ में आए। एंड थैंक यू सो मच मुझे आज चूज करने के लिए, मेरे फ्रेंड बनने के लिए, मेरे मेंटोर बनने के लिए। आई एम सो मतलब सो ग्लैड कि आप मेरे मेंटोर हैं। और आई लव यू बहुत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो एंड मच अमिता, थैंक यू, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू। और आप बहुत ही सुंदर हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, भारतीय संस्कृति की शान है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सबको बताना चाहती हूँ, आज मेरा जो सेकंड मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, ये है अमिता। और ये राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, जोधपुर में इनकी शादी हुई है, उदयपुर से ये बिलोंग करते हैं। और मैं खुद बताना चाहती हूँ सबसे पहले इनके बारे में कि ये एक ऐसी लड़की है जो एक अच्छी फैमिली, हालांकि मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी शिक्षा बहुत उच्च स्तर की है। एमबीए की है ना, एमबीए यस, की। एमबीए और आर्किटेक्ट कर रखा मैंने। हाँ जी। और ये गोवा जैसे जगह में रह के आई है, मतलब बहुत ही मतलब उच्च स्तर से पहुंची हुई है। और इनकी शादी कहाँ की गई है, और फिर भी इन्होंने ऐसी जगह आके भी अपने आप को देखो तालमेल किया अपना ना। तो मैं आज इनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ कि इन्होंने जब से ये मेरी लाइफ में आए, जब से मैं इनकी लाइफ में आई हूँ ना, तब से क्या चेंजेस हुए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के बाद में क्या क्या चेंजेस जो आए हैं, ये सब मैं आज, क्योंकि मैं इंटरव्यू सीरीज लेके आई हूँ जो मेरी जब जो मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके ना। तो मैं अमिता आपसे क्वेश्चन करना चाहती, सबसे पहले तो वेलकम अमिता, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू, आप बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। अमिता ने मुझे घी भी भेजा और 3 पोशाक भेजी है, सेम ऐसी एक पोशाक तो मैंने पहनी है,
शादी में। थैंक यू अमिता, दिल की बहुत ही अच्छी है, थैंक यू सो मच अमिता, आप अच्छी हो इसलिए हम अच्छे हैं ना। थैंक यू सो मच, आप नहीं बहुत नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब इतने इतनी उच्च उच्च स्तर पे पहुंच के भी आप भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ा उदाहरण है ना। आपने इतना मैं क्या बताऊं, शब्द ही नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ अमिता कि आप मेरे मेरे यानी मैं आपके कांटेक्ट में आई, मैं मेरे लाइफ में आने के बाद में आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये बताइए, है ना। तो ऐसा जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं, सबसे बड़ा चेंजेस जो इंसान, हर इंसान में शायद कमी है, और जो मुझ में भी थी, जो सेल्फ लव की जो सबसे बड़ी कमी थी वो मेरे अंदर नहीं थी। मैं कहीं अपना एक सेल्फ लव अपने लिए भूल चुकी थी। जैसे आपने एक शब्द बोला था कि हम जो एक मतलब पूरी दुनिया में ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो ये ट्रेडिशनल रीति रिवाजों को निभाते हैं, प्यार करते हैं उनसे। आ, उन सभी लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि वो सच में, आपने एक बात बोली थी कि वो लोग अपने आप को कभी नहीं कहते कि आई लव यू, सेल्फ कभी लव यू नहीं बोलते। और जब से आप मेरी लाइफ में आए ना, आपने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखा दिया। मैं जब भी मिरर में बोलती हूँ तो मुझे सबसे पहला वर्ड जो अब सामने आता है, मैं एक ही चीज कहती हूँ, आई लव यू अमिता, आई लव यू अमिता। जो चीज आपने हमें सिखाई है ना कविता, वैसा शायद ये मैंने बहुत पहले ही कहीं मिस कर दी थी। जो मेरी लाइफ के लिए सबसे, आप कह सकते हैं ना कि एक था कि जहां आपका सेल्फ नहीं लव नहीं है, और मैं लोगों में वो लव ढूंढा करती थी। अच्छा, मुझे लगता था कि अच्छा लोगों की गैदरिंग होनी चाहिए, लोगों में सोसाइटी में आपका पास उठना बैठना होना चाहिए, हाई सोसाइटी होनी चाहिए, वो मेरे पास थी। पर मुझे लगता था कि अच्छा उनको खुश करने पे ही आप खुश हो सकते हो। पर कविता पैसा, जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं, जब से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताए हैं, जब से आपकी मैं हर क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, मैंने आपकी एक भी क्लास मिस नहीं करी है, मुझे वो कविता भाई साहब जो आपने मुझे अपने आप में प्यार जगाया ना, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सेल्फ लव करना मुझे सिखाया। अच्छा, जिस दिन से कविता भाई साहब आपने मुझे अपना सेल्फ लव करना सिखाया ना कविता भाई साहब, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना डेवलप हो गया कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। नहीं तो मैं शायद ये अमिता नहीं होती कि मैं आपके सामने कुछ बोल भी पाती। अच्छा, दूसरी बात कविता भाई साहब की, मतलब कहते हैं ना कि हर इंसान है ना दूसरों में खुशियां ढूंढता है, और आपने अपने अंदर जो खुशी ढूंढना मुझे समझाया, या आप सबको समझाती हैं, वो सबसे बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट था कविता वैसा, कि आज मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे को लगता है मैं सबसे अच्छी अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और आप तो मेरे मेंटोर हैं ही, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कभी भी लगता है ना कि जो मेरे पास फ्रेंड नहीं है, तो मुझे सीधा कविता वैसा का नंबर याद आता है, देन कविता वैसा को एक मैसेज आता है, कविता वैसा एंड कविता वैसा का रिप्लाई जब आता है ना, ओ माय गॉड, मैं मतलब आपके सारे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, और मैं जब भी मुझे कहीं भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी अपनी कहते हैं ना अपना लेवल या मेरा मैं लो जा रही हूँ, तो मैं आपके सारे वॉइस वीडियो है मैं सुन लेती हूँ। उसमें एक ही चीज है यार, अमिता हो जाएगा ना, कहाँ मतलब कहते हैं ना यूनिवर्स आपके साथ है। और मतलब आप जो कहती हैं, आपका जो कहने का अंदाज है कविता भाई से, लिटरली बता रही हूँ ना, मुझे अब इतना फेथ हो गया कि मुझे लगता है अगर कविता भाई ने बोल दिया ना तो वो हो जाएगा। अब तो मेरी मम्मा है, मेरी सिस्टर है, वो भी यही कहती है, अच्छा कविता वैसा ने बोल दिया ना तो तेरे सारे काम हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच कविता वैसा की, लिटरली बता रही हूँ कि जो सेल्फ लव है, मुझे मुझसे प्यार करने का जो आपने सिखाया है ना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका अगर शुक्रिया भी बोलूँ ना, बहुत छोटी बात होगी। कि हम अपने आप को ही कहीं खो चुके थे, और आज मैं अपने आप से प्यार करने लगी हूँ, और मुझे जो सेल्फ लव आपने डेवलप कराया है मेरे अंदर, उससे मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक ही कहते ना। और कल परसों जो एक आपका और था कि मैंने जो अक्टूबर के बाद में जो अपना टाइम अपने साथ एंजॉय किया था आपने, वैसे मेरे 16 अक्टूबर को मेरी बेटी हुई थी 2021 में, है ना। एंड उसके बाद में मैं आपसे फॉलो करती आ रही हूँ, मुझे आपके बारे में मेरी सिस्टर ने बताया। आप अंजना रितोरिया के इंटरव्यू में आपके देखा, वहां सबसे बड़ी जो आपके अंदर जो मतलब कहते हैं ना आकर्षण, जो आप कहते हैं चंद्रमा में जितना आकर्षण होता है आपके अंदर आकर्षण है, वो बहुत ट्रू है। मतलब वो बात आपकी इतनी मतलब इतनी सच्ची है ना कविता वैसा, कि मैं आपको क्या बताऊं। और दूसरी बात है कविता वैसा, आप लोगों को मतलब सच में आप में वो शालीनता है, वो मतलब आपके वो तो सरल स्वभाव है आपके, वो बोलने में इतनी सादगी है, जो चीजें हमें बहुत आकर्षित करती है, मुझे तो बहुत ज्यादा ही आकर्षित करती है। अच्छा, सेकंड बात कविता वैसा, आपका जब ग्रेटिट्यूड वर्क वाला जो इंटरव्यू, मतलब वो जो आपका वीडियो आया था,
ओ माय गॉड, कविता भाई साहब, उसने तो सच में हमारी लाइफ को मतलब कहते हैं ना 360 एंगल पे एकदम चेंज कर दिया। वो मजे से भी मजा आ गया, वो जो आपका वर्ड है, ओ माय गॉड। मैं तो आज भी कहती हूँ वाह, आज कविता भाई साहब ने मेरे मतलब कहते हैं ना, मैं उनके सामने बैठी हूँ और मुझे मजे से भी मजा आ गया। ओ माय गॉड, थैंक यू। वो गैटिट्यूड वॉक के बाद में मेरी लाइफ में इतना चेंजेस आए कविता भाई साहब, मुझे अपने कामों से प्यार नहीं था। जो मैं काम कर रही थी मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है यार, आप जी रहे हैं, बस चल रहे हैं अपने काम। अब मुझे वो हर चीज करने में मजा आता है जो मुझे नहीं पसंद थी, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। मुझे अपने सेल्फ लव क्या, अपने कामों से प्यार करना चाहिए, जहां प्रेजेंट में हो उस चीजों से आप जीना सीखे, उसमें रहना सीखे। तो आज मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे से बेहतर जिंदगी कोई नहीं जी रहा है। और वो सारा उसका मतलब कहते हैं ना कि उसका सारा श्रेय आपको ही जाता है कविता थैंक वैसा, कि उसके लिए हम थैंक यू सो मच कविता वैसा, कि आपने मतलब इतना इजी और एफर्टलेसली हमारी लाइफ को चेंज किया ना। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच कविता वैसा, उसके लिए बिग थैंक यू। एंड एक और कविता भाई साहब से बात कहना चाहूंगी कि अ, मेरे 86, प्रेजेंट में 96 गायें हैं मेरे पास। और मैं सर्वेंट को लेके बड़ा मतलब मेरे लाइफ में एक कॉन्ट्रास्ट रहता था, अरे यार मतलब कैसे होगा क्या होगा। और मुझे लगता था मैं सब कुछ चेंज कर लूंगी, है ना, मैं जैसा चाहूंगी वैसा चेंज हो जाएगा। तो उसके पीछे मैंने अपनी लाइफ को मतलब आप कह सकते हैं ना बेस्ट मतलब बदतर से बदतर कर लिया था। मतलब बहुत सारा बर्डन ले लिया अपने ऊपर। बहुत सारी मतलब ऐसा लगता था कि यार यूं मतलब चीजें ऐसे चुटकियों में सही हो जानी चाहिए जो नहीं हो रही थी, है ना। और मैं डिप्रेशन में जा रही थी और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या करूं, या भाग जाऊं इन सब चीजों को छोड़ के। अच्छा, इधर से मुझे डॉटर को भी संभालना है, इधर से मुझे अपनी सर्वेंट लोगों का भी काम संभालना है। अच्छा, वो नहीं आ रहे तो और ज्यादा बर्डन हो रहा था। पर जिस दिन से कविता वैसा आपने सिर्फ इतना सा कहा ना कि अमिता, तुम्हारी लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे और तुम्हारी लाइफ बहुत इजी और एफर्टलेस होने वाली है। एंड लिटरली कविता वैसा, जो चीज मुझे बर्डन लगती थी ना, या जो चीज नहीं हो रही थी, अब वो सारी चीजें मेरे लिए बहुत एफर्टलेस हो गई है ना। एंड सेकेंडली कविता वैसा कि मेरे पास 250-300 किलो घी एक बहुत बड़े स्टॉक में इकट्ठा हो गया था, और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी कोविड के टाइम में कि यार ये कैसे सेल आउट होगा। अच्छा, ये सेल आउट नहीं होगा तो मतलब इसको रखने के लिए मेरे पास अब कंटेनर कम पड़ने लगे थे कि मैं डालूं किसमें ये सारी चीजें। एंड मैं मतलब इसके लिए मैं बार बार कहीं ऐसा होता था कि मैं यार किसी को तो पूछ लूं, कोई तो मुझे कुछ बता दो, ये कर दो, है ना। बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत वरी हो रही थी उन चीजों को ले लेके। तो मैं अंदर ही अंदर एक कहते हैं ना अपने अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था मेरा, और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा था कि मुझे क्या करना है। मुझे कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे मतलब कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। पर थैंक यू सो मच कविता वैसा कि जिस दिन मैंने आपको यूट्यूब पे देखा, आपसे बात करने का मन का, और सबसे अच्छी बात है कविता वैसे, थैंक यू सो मच, दिल से मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप जब हमारी वॉइस मतलब कहते हैं ना वॉइस रिकॉर्डिंग का आप इतना जल्दी रिप्लाई देते हैं ना, कसम से कविता वैसा मतलब कहते हैं ना कि खुशी के आंसू हमारी आंखों से निकल पड़ते हैं कि शायद इस जगह पे अदर कोई फ्रेंड होता, या हम कोई किसी को भी मानते या कोई बड़ा मेंटर होता, वो हमारी लाइफ में इतना जल्दी रिप्लाई नहीं करता। और आप जितने जल्दी रिप्लाई करते हैं ना कविता वैसा, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब वो श्याम जी की आपके आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्याम जी को यही कहूंगे, है श्याम बाबा, जैसे आपने कविता वैसा की लाइफ बदली वैसे हमारी भी लाइफ बदले। हमारी लाइफ में भी मतलब कहते हैं ना हमारी लाइफ में ऐसा है कि हम हमारे मेंटोर को ये दिखा पाए कि मेंटोर आपने हमें जिस पाथ पे चलाना सिखाया ना, कि आज हम कुछ अच्छे पाथ पे हैं और आपको हमारे ऊपर प्राउड फील हो। और सेकेंडली कविता वैसा, मेरे को फर्स्ट जब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया था, या हम आज भी हम सीख रहे हैं, पर उसका मेरे को पहला रिजल्ट मिला मेरा एक साथ। जो आपने वर्ड बोला था मीता, तुम्हारा एक साथ घी चला जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और लिटरली 5 से 7 दिनों के अंदर, ओ माय गॉड, मेरा 250 किलो घी एक साथ निकल गया। ओ माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि यार एक बंदा इतना घी कैसे ले, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, फिर मुझे सर्वेंट का प्रॉब्लम हो रहा था कि कविता वैसा परमानेंटली कोई नहीं आ रहा है। तो आपने एक बात बोली थी अमिता, यार कहाँ तुम टेंशन लेती हो, वो मतलब ठाकुर जी की गाय श्री कृष्ण की गाय है, और श्री कृष्ण जो अपनी गायों की रखवाली करते हैं उनके पास सर्वेंट भी नहीं होंगे। और आपने बोले हो कविता भाई साहब, दूसरे ही दिन मेरे पास बंदे आ गए और अभी तक परमानेंट है वो। माय गॉड, थैंक यू। एंड उसके बाद में कविता भाई साहब एक और हुआ मेरे साथ मैजिक। अच्छा, मैं मेरे पास iPhone 7 था, और जिस दिन आपने अपने आईफोन का डाला था कि अच्छा आपने iPhone 13 खरीदा है, तो मेरे अंदर भी था कि मुझे भी आईफोन लेना है ना, कि अब मुझे थोड़ा सा अपना इंक्रीज करना है। यू। एंड कविता भाई साहब बिलीव नहीं करेंगे, दिवाली के मतलब दिवाली धनतेरस वाले दिन
मेरे हस्बैंड ने iPhone 13 भी खरीदा और iPhone 14 भी खरीदा। दो फोन मेरे घर में आए, और मेरे दिमाग में एक ही था कि मुझे 14 ही लेना है। मेरे हस्बैंड ने बिना कुछ कहे कुछ और मेरे को सीधा लाके बोला कि ये तुम्हारा पर्पल कलर है और ये तुम्हारा iPhone 14। ओ माय गॉड, मतलब आप सोचिए ना कि मैंने मतलब सोच के छोड़ दिया था। मैं उस उन चीजों के पीछे अब मैं भाग नहीं रही थी जो कविता वैसे में, पता है पहले चीजों के पीछे बहुत भागती थी, अच्छा कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। आपने वो जो धैर्य, मतलब कहते हैं ना ठहराव हमारी जिंदगी में जो आप लेके आए ना कविता वैसा हुक्म, कि मैं आपको क्या बोलूं, उसके लिए तो मैं जितना थैंक यू बोलूं ना आपके लिए उतना ही कम है। और उसके बाद में कविता वैसा मेरे छोटे छोटे मतलब कहते हैं ना मैनिफेस्ट ऐसे होते रह रहे थे कि मुझे लग रहा था यार यार अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस चीजों को समझ नहीं पा रही थी, अच्छा ये तो हो गया होगा। अच्छा उसके बाद में कि जैसे मेरा वो सर्वेंट का काम हुआ। अच्छा हाँ, अब मुझे ऐसा था कि अच्छा मेरे घर में जो सर्वेंट हो रहा था कि वो नहीं था ये था। पर कविता वैसा कसम से बोल रही हूँ कि आज मैं खुद कहती हूँ कि अगर मेरे घर में सर्वेंट नहीं है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी और वेल्दी होती जा रही हूँ। क्योंकि मुझे अब अपने कामों से प्यार होने लगे, मुझे अपने आप से प्यार होने, और जो मेरा मी टाइम है मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा वाह। दूसरी बात कविता वैसा पता है कि एक बास्लेट होता है मंगलसूत्र जैसा। हम्म। हाँ, उसमें ना मतलब उसमें नजर ना लगने वाली आई बॉल लगी हुई होती है ना। हम्म। तो मैंने ऐसे बहुत टाइम से मतलब ऐसे सिंपल से बैठी हुई थी और मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया अगर यार ये मेरे पास आ जाए तो कैसा होगा ना। हम्म। एंड आई कांट बिलीव कि मेरी बेटी के बर्थडे पे मेरी मम्मा ने वो मुझे गिफ्ट कर दिया। वाह। मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा आपको कैसे पता था कि मुझे एग्जिट यही डिजाइन चाहिए थी। हम्म। मामा बोले मुझे नहीं पता कि बस हो गया कि अच्छा तुम्हें देना है। अच्छा उसके बाद में कविता वैसा, अच्छा एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कविता वैसा, मेरे जो कहते हैं ना जब हम इंसान खुद से प्यार नहीं करते तो हमें कोई अच्छा नहीं लगता। हम्म। और हमारे माँ बाप तो हमसे प्रेम करते ही हैं, है ना, ये हम्म। हमारे दिमाग में होता है, अच्छा उनको तो प्रेम करना ही है। हम्म। पर लिटरली कविता वैसा जो अपने, अब ऐसा हो गया कि अब उनसे जो प्यार है ना, वो हमारी जो बॉन्डिंग है मेरे फादर के साथ, मेरे मदर के साथ, वो बहुत अच्छी हो गई, मेरी सिस्टर के साथ इवन, है ना। मुझे उसकी हर छोटी बात कभी गलत भी लग जाती थी, आजकल मुझे उसकी कोई बात, उससे मैं पूछती हूँ अच्छा बेटा जीजा कहाँ चेंज करे अपने अपने, मतलब कहते हैं ना मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। अच्छा और एक बिग वाला थैंक यू सो मच कविता वैसा कि मेरे मदर इन लॉ का है, बहुत बड़ी बात है, मेरे मदर इन लॉ आज हाँ, सबसे पहले 90 मैं के पास। आप मेरे जो सब्सक्राइबर है मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि अमिता की और अपनी अमिता की मदर इन लॉ है, उनके बीच में जो एज डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। यानी आपकी मदर इन लॉ वो बहुत कितनी, ज्यादा एक तो इतने एक ही वो हाई एजुकेटेड है, और एक वो बिल्कुल जैसे आपको पता है कि थोड़ा मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग होते हैं मतलब एज डिस्टेंस है ना, एज का जो बहुत है ना, वो बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बीच में भी सामंजस्य बनाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो कुछ कहते हैं और नई जनरेशन के जो एजुकेटेड होते हैं वो अपना कुछ रखते हैं ना। तो अमिता अमिता ने अपने ये भी सुधारा, तो अमिता खुद ही बताएंगे कि किस तरह से पहले था और अब है। कविता वैसा मेरे सासू माँ 87 ईयर ओल्ड है, और उनको समझाना मतलब एक बच्चे को समझाना के बराबर था। वो बहुत टाइम से मेरे जेठ सा के यहाँ रह रहे थे, पर क्योंकि वो 18 साल से मेरे हस्बैंड के पास है, तो कहीं ना कहीं ये था कि कहीं मेरी वजह से ये सारी चीजें ना हुई हो ना। हम्म। पर मैंने धीरे धीरे जब आपसे ये बातें पूछना चालू करी, या जब आपने मुझे जिस बात पे चला मैं उस पे चलने लगी, एंड देन सडनली जब आपने बोला ना उसके 2 महीने बाद, ये 2 महीने बाद में मेरे मदर इन लॉ अर्ली मॉर्निंग मेरे घर पे आए, एंड आई एम शॉक्ड कि ये क्या हुआ। तो मैंने बोला माँ को, मैं उनको माँ बोलती हूँ, मैंने कहा माँ क्या हो गया, आप कैसे आए। तो बोले कि बेटा तेरी याद आ रही थी। तो वाह। मैंने कहा मेरी याद आपको, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है, क्योंकि मैं बहू हूं उनकी, है ना। मुझे बोला, मैंने बोला आपको मेरी याद आ रही थी, बोले कि हाँ। तो वो फर्स्ट टाइम था, फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैं कुछ बोलूंगी या कहीं वो, मतलब ऐसा होता था कि बोलने का मतलब क्या होता है कि आपने उनको समझाने के लिए वो जो शब्द यूज किया वो उनके लिए कहीं ना कहीं वो गलत हो जाते हैं, तो इससे एक समझने का जो वे होता है कि आपने तो उनको सही बोला पर उनका समझने का वे गलत हो गया। तो ऐसे करके कविता वैसा कि वो मेरे लिए बहुत हो रहा है। पर जब फिर मैंने आपको फिर पूछा कविता वैसा आपका वेबिनार था, वेबिनार चलते हुए मैंने आपको बोला था कविता वैसा वैसा मेरी मदर इन लॉ आ गए हैं। एंड कविता वैसा आप बिलीव नहीं करेंगे,
वो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं, मतलब वो मारवाड़ी में बोलते हैं, आ थारी फ्रेंड है नी, अने फ्रेंड की शादी में आपा चालશે। यानी ओ इन माय गॉड। माने, क्योंकि मेरा एक रिलेशनशिप वेबिनार था, है ना, क्योंकि वेबिनार यस यस कविता, मुझे पता नहीं वो कौन सा था, वेब था या रिलेशनशिप वाला यस यस। था। मैंने रिलेशनशिप वाला था। एक बार पता चला था कि अमिता की सासू माँ भी घर पे रह रहे हैं, क्योंकि बात नहीं हुई थी बहुत लंबे समय से। और जब मैंने यस यस। सासू माँ से बात की थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये जो कविता मेरे लिए कह रहे थे कि हम तुम्हारी शादी में आएंगे मेरे लिए। मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा। और वो बहुत ही प्यारे हैं इनके, एक माँ बेटी का जो रिश्ता होता है ना, उस तरह से लग रहा था ऐसे, है ना। वैसे तो मैं ये और कहूंगी लिटरली कविता वैसा कि आज कि मतलब दादी और पोती हमारा ये लग रहा था। हाँ जी। ये नहीं, पर अब ऐसा रिश्ता हो गया हमारा कविता वैसा कि लिटरली वो मेरी माँ बन चुकी है। शायद मेरी माँ मुझे जितना प्यार करती है ना, वाह। उससे कहीं गुना मेरी सासू माँ मुझसे प्यार करती है। वाह। आज मेरी सासू माँ को पता है कि मैं कविता वैसा से बात कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला तू अच्छी लग रही है ना, तू ऐसे बैठ, तू ऐसे बैठना। आप बिलीव करिए, जो जिनको फोन नहीं पसंद है, जिनको ये वीडियो कॉलिंग नहीं पसंद है, आप सोचिए वो कितना खुश हो रही है। और दूसरी बात कविता वैसा कि आज हमारे में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि जैसे आपने एक शब्द बोला था कि आपकी सासू माँ आपसे इतना प्यार करती है कि अगर आप कहीं भी जाओ तो उनको आपकी कमी फील होती है। और मैं लिटरली अगर मैं कहीं 2 घंटे भी चली जाती हूँ ना, मेरी सासू माँ मुझे फोन करके बोलते रीना नहीं तू आ जा जल्दी से, मन नहीं लगता तेरे बिना। वाह। एंड उसके लिए मैं कविता वैसा दिल से, सच में हमारे रिश्ते सच में, मैं कविता वैसा मतलब कहते हैं इतने मधुर हो गए, इतने मधुर हो गए कि टच वुड, उसके लिए बिग वाला लव यू आपको। एंड मतलब मैं आपको, मतलब मेरे पास इतनी सारी स्टोरियां ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहाँ से बताऊं, कहाँ कुछ बोलूं, है ना। मेरे मतलब मेरा, आप एक बात बोलते हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। आपका देखने का नजरिया जब बदलने लग जाता है ना, आपको सारी चीजें अच्छी लगती है कविता वैसा। मैं, आप सोचिए ना, मुझे मैं ही अच्छी नहीं लगती थी, आज मैं अपने आप को इतनी अच्छी लगती हूँ कि मैं, मुझे लगता है कि वाह अमिता तुम बड़ी खूबसूरत हो। और मैं लिटरली बता रही हूँ, अब मुझे अपने आप पे बड़ा प्राउड होता है। उसका सारा श्रेय सिर्फ ओनली आपको जाता है। उसके लिए बिग थैंक कविता वैसा। थैंक यू डियर, थैंक यू। एंड अब मैं अब चीजों के पीछे नहीं दौड़ती, मैं किसी चीज को पूरा होने के पीछे, मेरे को ये पता है कि अच्छा यूनिवर्स को तो देना, और जैसे आप बोलते हो ना, अरे श्याम जी को तो देना है, काम में लगा दो उनको। तो बस वैसे यूनिवर्स को छोड़ दे, यूनिवर्स आपको करके देना, मुझे नहीं पता कैसे करोगे क्या होगा, बस मुझे, मेरे पास मेरी चीज आनी चाहिए। और लिटरली सारी चीजें धीरे धीरे, स्टेप टू स्टेप, मुझे अपने आप से, मतलब कहते हैं ना, मेरे सारे रिश्ते बहुत मधुर हो गए, मेरी फैमिली से सारे रिश्ते मधुर हो गए। अब मुझे लोगों में ना, मतलब कहते हैं ना, अगर कुछ कह भी दो ना, तो ऐसे जस्ट इग्नोर, ऐसे मतलब कहते हैं ना, इग्नोर भी नहीं, मतलब उनकी बातें अब मुझे हर्ट नहीं करती। मुझे, अब वो कुछ भी कह देते ना कविता वैसा, मुझे ऐसा लगता है यार चिल ना, क्योंकि वो जनरल लोग है, वो हमारे साथ नहीं है, उनकी समझ में नहीं है, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। अच्छा एक बात है कविता वैसा कि अभी जब वेबिनार हुआ था, मैं हम अभी हमारा, तो आपके किसी हाँ, मतलब वेबिनार के अंदर किसी ने बोला कि हम स्पीकर पे लगा देते हैं जब आप हो पोनो पोनो करवाती है। एंड कविता वैसा मैंने भी अब वही करना चालू कर दिया, जब भी आप हो पोनो पोनो की प्रैक्टिस कराना चालू करती है अपने वेबिनार के साथ में, मैं लिटरली स्पीकर पे अपना फोन डाल देती हूँ। और जब वो साउंड मेरे पूरे घर में गूंजता है ना कविता वैसा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंसान अपने घर में गूगल धूप कर रहा है, जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी प्यारी होती है, वैसे ही आपकी जो साउंड मेरे घर में होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम जो चैटिंग करते हैं, आपके ये जो चैटिंग मंत्र जो चलता है मेरे घर में, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आता है कविता वैसा कि मैं आपको बताऊं ना कि आप मुझे सबसे प्यार होने लग गया, मतलब सबसे, एवरीबॉडी, मतलब अब एक छोटा बच्चा भी मेरे घर में डॉग्स है, मेरे घर में हॉर्स है, मेरे घर में काउज है। अब मुझे किसी पे चिढ़ नहीं होती, मुझे पहले ये बर्डन लगता था, अब मुझे सबसे प्यार होने लग गया। एंड कविता वैसा उसका सारा श्रेय आपको जाता है। अच्छा, मैंने क्या क्या, मतलब मैंने अपने रिलेशनशिप को सुधारा है, मैंने अपने आप के ऊपर काम किया। अच्छा सबसे बड़ी कविता वैसा जो आप कहते हैं सेल्फ मिरर लव, जो आपने एक चीज और सिखाई थी कविता वैसा, उसके बाद में तो मेरी लाइफ में, मुझे लगता है जैसे आप बोलते हो कि हम तो मॉडल हैं। और सच में, सच में कविता वैसा, अब तो मुझे वही फीलिंग आती है। अच्छा एक चीज आपकी और अच्छी कविता वैसा, आपके मतलब कहते हैं ना आपके शब्दों में
बहुत बड़ा वाला मैजिक है ना। आप कहते हैं मेरे बाल घने काले लंबे रेस में, और लिटरली कविता वैसा मेरे बाल मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट करवा लिए थे, और मेरे बाल अभी सिर्फ 2 महीने में मतलब आई थिंक 3 इंच बढ़ चुके हैं। अब वाह। जो मेरे बाल बहुत मतलब मेरे बालों की ग्रोथ बहुत कम थी, और कविता वैसा थैंक यू सो मच कविता वैसा, मतलब आपके एक एक शब्द में, एक एक शब्दों में आपके लिए जादू है। और मैं यही कहती हूँ कविता वैसा आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहे, और हम ऐसे ही अपने लाइफ पाथ पे चलते रहे। और मतलब क्या बोलूं कविता भाई साहब, मैं आपके मैनिफेस्ट के बाद में मैंने कहते हैं ना, मैंने टैप मैनिफेस्ट कर लिया। मैंने एक बंदे से, ऐसे बंदे से जहां मेरी मनी रुकी हुई थी, है ना, जहां मुझे बिलीव नहीं था कि ये बंदा मुझे दे देगा। आप बिलीव नहीं करते, आपके वेबिनार के चलते हुए वेबिनार के अंदर मेरे हस्बैंड ने बोला अमिता ये पेमेंट पकड़ो। मैंने बोला ये कहाँ से आया गया, और मैंने ऐसे सुबह ऐसे ही बोला था कि मुझे कुछ ना मेरे हस्बैंड का पैसा मुझे काउंट करना है। एंड लिटरली उन्होंने बोला कि ये पेमेंट उस बंदे ने अपन को दिया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो आप, उस बंदे ने आपको पेमेंट दे दिया। तो कविता वैसा कहते हैं ना, ये सारी चीजें आपके वेबिनार में ही हो सकती है। एंड उसके लिए बिग थैंक यू सो मच कविता वैसा। और एक चीज मैं कविता वैसा आपसे दिल से बोलना चाहूंगी, जो आपकी सादगी मुझे बहुत मतलब कहते हैं ना अंदर तक छू गई है। जब आप जोधपुर पधारे थे, लिटरली कविता भाई सर जैसे कहते हैं ना, जो पैसेंस आपने हमें सिखाया है, जैसे आप कहते हैं ना सब छोड़ दो यूनिवर्स पे जो करना है। जब आप बिजी थे, मैं आपको कॉल कर रही थी, आपने बोला कि शायद अभी भी मेरे को टाइम लगेगा, और लिटरली कविता भाई सर मैं सिर्फ यही सोच के निकल रही थी कि कोई बात नहीं, कविता भाई सर नहीं मिल रहे हैं तो मैं उनके भैया से बात करके मैं निकल लूंगी। एंड कविता भाई सर मैं जैसे ही उतरी और मैंने आपको देखा और आपने मुझे हक किया ना, लिटरली मुझे जब लॉन्ली फील होता है ना, आज भी मैं उस आंखें बंद करके उस हक को फील करती हूँ ना, मुझे बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास पूरी एनर्जी। आप कहते हो ना खाटू श्याम का हाथ अपने आप पर हाथ होता है, और मुझे है ना कविता वैसा जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, मुझे आप नजर आते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आपने मुझे टाइट वाला हक किया एंड कह रहा अमिता यार डोंट वेरी, थैंक तुम्हारे यू। सारे काम बन गए। एंड लिटरली कविता वैसा कि मेरे सारे काम बहुत इजी और एफर्टलेस होते हैं, लिटरली कविता वैसा। और पैसों की तो मैं आपको क्या बोलूं कविता वैसे, पैसों की तो मेरे पास बहुत बरसात हो रही है। मतलब कहते हैं ना मेरे कर्म में मैं डॉलर लेकर और लिटरली कविता वैसा की सच में पैसों की बरसात हो रही है। एंड लव यू लव यू लव यू कविता वैसा की मुझे आप मिले। और मैंने मतलब कहते हैं ना मेरी बेटी को भी मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि अच्छा उसको इतनी प्यारी मासी माँ मिली है। मैं उसे यही कहती हूँ कि मैं जब भी सुनाती हूँ आपके वीडियोस को, जैसे आपका ग्रेटिट्यूड वॉक है, मैं उसको हमेशा सुनाती रहती हूँ कि जब भी वो बड़ी होगी बोलना सीखेगी, वो एक एक शब्दों को पकड़ेगी तो अपनी लाइफ को स्टार्टिंग से चेंज करेगी। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरी बेटी का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तो मैं लिटरली उसको बोलती हूँ कि बेटा आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आपका आईक्यू लेवल 143 है। मैं उसको हमेशा ये अफर्म करके ही सुलाती हूँ। और लिटरली कविता वैसा वो इतनी मतलब कहते हैं ना इतनी प्यारी है ना, कि मैं कह रही हूँ ना कविता वैसा कि अब तो मुझे हर चीज में प्यार नजर आता है, हर चीज में प्यार नजर आता है। अब मुझे हर इंसान में प्यार नजर आता है। अच्छा कोई भी अगर मेरे घर पे आता था, पहले मुझे ऐसा बर्डन लगता था, अच्छा यार इसके लिए ऐसा मतलब कहते हैं ना एक थोड़ा सा बर्डन फील होता था। एंड कविता वैसा सच में अब तो मुझे अतिथि देवो वाली फीलिंग आती है। अच्छा घर पे मेहमान आए तो इसका मतलब ये, और मुझे पता है मतलब ये कहना नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी कहती हूँ कविता वैसा जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आता है ना, मैं यही कहती हूँ कविता वैसा मेरे घर पे आए। ओ और माय। लिटरली कविता वैसा कि मैं उस टाइम इतनी खुश होती हूँ ना, मैं एक ही चीज सोचती हूँ, अच्छा यार वो कहते हैं ना कि मेरा भगवान मेरे घर पे आ गया। शायद अगर ये कोई सुनेगा तो बोलेगा यार ये लड़की क्या बोल रही, मैं कसम से बोल रही हूँ कविता वैसा कि सच में मुझे ना आप हर जगह फील होते हो। और मैं यही फील करती हूँ कि यार कविता वैसा अगर मतलब कहते हैं ना कि एक एक गेस्ट में अगर आप मुझे नजर आ रहे हो, तो आप सोचिए कि मुझे वो श्याम बाबा में, वो कहते हैं ना श्याम बाबा जैसे आपको नजर आते हैं ना, मुझे कविता वैसा नजर आते हैं। नहीं डियर जी, अच्छा ऐसा नहीं है। वो तो आपका बड़प्पना। थैंक यू सो मच। आप नहीं कविता अच्छे मतलब हैं ना, कहते थैंक यू। कविता वैसा सच में मतलब मैं कविता वैसा यही आप जो कहते हैं ना कि हम अच्छे हैं, पर कविता वैसा ये बातें हम कहीं ना कहीं भूल चुके थे कि यार हम अच्छे हैं। जो चीज मतलब कहते हैं ना आपने हमें जो हमसे मिलाया है ना कविता वैसा, ये शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो शुरू से दुनिया की रीति रिवाज जो फॉलो करते आ रहे हैं, हम बस यही दौड़ने में लगे हैं कि अच्छा यार हमें क्या अचीव करना है। कविता वैसा आज मैं कुछ भी नहीं, मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस है मेरे घी का दूध का, और आज कविता वैसा मेरी लाइफ इतनी इजी हो गई ना, जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता था यार मैं आर्किटेक्ट बंदी हूँ, मैं ये थोड़ी काम करूंगी, पर हम्म। लिटरली कविता वैसा अब मुझे मतलब कहते हैं ना खुशी मिलती है इस काम को करने पे। हम्म। और मतलब कहते हैं ना एक
एक भक्त अपने भगवान को जैसे कहते हैं ना मानता, वैसे मैं अपनी आपकी मेंटोर, बेस्ट फ्रेंड, आपको अपनी बहन, अपनी भाभी, थैंक यू आप भाभी। बोलो, मतलब सारे रिश्ते में आपको, मतलब कहते हैं ना, मुझे जहाँ फील कम होता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि अच्छा मेरे को यहाँ रिश्ता मेरा कम हो रहा है, तो मैं वहां, अच्छा ये है ना मेरे साथ, मुझे कहाँ टेंशन है। एंड उसके लिए थैंक यू सो मच कविता वैसा, लिटरली बता रही हूँ आपको कि मैं जो अपने आप से मिली हूँ ना, मुझे जो आपने अपने आप से प्यार करना सिखाया है ना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कविता वैसा। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कविता वैसा। एंड मैं मुझे देखो आप वे कहते हैं ना खुशी के आंसू कि लव यू लव यू लव यू, लव यू सो मच। मतलब आपने इतनी सारी चीजें ना कविता वैसा कि कुछ चीजें मैं यहाँ नहीं बता पा रही हूँ कि मेरी लाइफ में कितने बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, कितने मुझे बॉडी से लेके मेरी बॉडी में कितनी मतलब कहते हैं ना कितनी तकलीफ होती थी, उन बॉडी की उस तकलीफ उसमें भी बहुत मतलब कैंसल कैंसल बहुत दूर आ चुकी है। अब तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे अपनी बॉडी के हर एक पार्ट से मतलब अब तो प्यार आने लग गया कविता वैसा। मैंने पहले ना जैसे फोन आते ना कविता वैसा मुझे इरिटेशन होती थी, अब तो मुझे बात करना भी अच्छा लगता है। अच्छा सबसे बड़ी बात है कविता वैसा कि जो बात करने का जो है ना एक लहजा आपका, या एक जो मतलब पहले मेरा बात करने का जो टोन होती थी ना बड़ी कड़क होती थी कविता वैसा, पर जब से आप कहते हो ना कि मेरी आवाज तो बड़ी मधुर होती जा रही है। और सच में कविता भाई साहब, मेरी आज सासू माँ का शब्द था जब मैंने उनको स्नान करवा रही थी, तो मैंने बोला माँ कभी कभी मैं गुस्से में बोल देती हूँ ना, आप नाराज तो नहीं होते। मेरी माँ ने ये बोला कि बेटा तेरी आवाज इतनी मीठी है ना कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू वाओ। बोलती है ना तो मुझे बहुत प्यार आता है। और लिटरली अब वो जो मेरे को सासू माँ से डर लगता था या जो चीज कह सकते ना, आज वो मुझे अपने गले लगाती है, मुझे अपने साथ बिठा के वो खाना खाती है। अच्छा अगर मैं मतलब कहते हैं ना हमें ऐसे मैं आपको मैं अपना रिश्ता बयान नहीं कर सकती कि मेरे पास मतलब कहते हैं ना इतना प्यारे हर मतलब हर रिश्ता मुझसे इतना प्यारा हो गया कविता वैसा, उसके लिए थैंक यू सो मच कविता वैसा। एंड लव यू लव यू लव यू एंड गॉड ब्लेस यू कविता वैसा। श्याम जी आप ऐसे ही कृपा बना के रखिए कि आप हमारी लाइफ को ऐसे ही चेंज करते रहे, हमें सही मार्गदर्शन देते रहे, हम अपनी लाइफ का मतलब कहते हैं ना सही पाथ जो लोगों को नहीं मिला हुआ है उनको वो चीज। अच्छा एक बात और कविता वैसा जो मुझे आपने बोली है, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ उस पाथ पे जिस दिन मैं निकल गई ना, मैं या मुझे वो अपना डायरेक्शन जिस दिन मुझे सही मिल गया, मुझे मैं कसम से बोल रही हूँ कि आपको बहुत मेरे ऊपर प्राउड फील होगा। एंड मैंने छोटी मोटी और हाँ बहुत जल्दी मेरे मेरा दिसंबर बहुत कहते हैं ना जन्नत होने वाला है, और 2003 तो मेरा जन्नत है ही। तो वो एक बार मतलब हो ही चुका है उसका। तो थैंक यू कविता वैसा उसके लिए भी। और मेरे पासपोर्ट पे कहते हैं ना वीजा भी आने वाला वाओ है। एंड कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच कविता वैसा। मतलब और हाँ एक चीज और कविता वैसा, मेरी बेटी का जैसे आप कहते हैं ना मुझे इतने सारे गिफ्ट मिल रहे वैसे आपको ही गिफ्ट मिलते हैं, एंड लिटरली कविता वैसा अब तो मुझे सारे पॉजिटिव लोग मिलते हैं और इतने प्यारे प्यारे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलते हैं ना कविता वैसा, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू कि मैं पहले उन चीजों को ग्रेटफुल नहीं होती थी। अच्छा मिल गया कोई बात नहीं, पर सच में कविता वैसा अब तो अगर मैं अगर एक पानी का सिप भी पीती हूँ ना मैं उसको भी थैंक यू बोलती हूँ कि यार आप मेरी मुझे कहते हैं ना आप मुझे एनर्जी दे रहे हैं, आप मुझे कहते हैं ना जो पावर मुझे आप दे रहे हैं ना कविता वैसा की, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच कविता वैसा। आप लिटरली ऐसे ही हमारी जिंदगी में रहें, आप हमारे मेंटोर बनके हमारे बेस्ट फ्रेंड बनके हमारी भाभी, मैं तो कहते हैं ना जो भी रिश्ता मैं आपके साथ रखूँ वो सारे रिश्ते में आप मेरे साथ रहें और मेरी लाइफ ऐसे ही और ब्यूटीफुल 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 हो जाए। और आपने मुझे इतना एक्सपेंसिव बना दिया ना कविता वैसा, मैं आपको बता नहीं सकती, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि अब मैं सच में बहुत एक्सपेंसिव हो गई हूँ। लिटरली मतलब कहते हैं ना कि मैं ब्यूटीफुल तो होती जा ही रही हूँ पर मैं एवरी डे एक्सपेंसिव होती जा रही हूँ। मतलब मेरा वैल्यूज जो था ना कविता वैसा, ये सारी चीजें मुझे आप ही ने समझाई है, और उसके लिए थैंक यू सो मच आपको, आपकी पूरी टीम को। एंड उसके लिए थैंक यू सो मच कविता वैसा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तुम्हें, थैंक यू क्योंकि तुम तो थी है ना। कभी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इनके अंदर सब कुछ ही था, बस जरूरत थी इनके अंदर जो चीज होती है ना वो बताने की। हमें हम तो पहले से ही हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, लेकिन जरूरत होती है कि ज्ञान थोड़ा सा दर्शाने की,
कि हाँ तुम ये हो, है ना। हम भूल चुके हैं, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हो जाती है ना, डिस्प्रेशन इतना हो जाता है ना, हम अंधेरे में, इतने अंधेरा हो जाता है चारों तरफ से। और जब एक उन सुप्रीम, हम मैं नहीं कर रही, वो तो करने वाले आप, क्योंकि आप खुद प्योर हो, खुद अच्छे हो, है ना, खुद कनेक्टेड थे कभी, तभी तो आज जब हम इतने इतने प्योर होते हैं, इतने कनेक्टेड होते थे कभी, तो कभी थोड़ा डाउन हो जाते हैं, तो हमें हमें जैसे जैसे बच्चा गिरता है तो एकदम से माता पिता उठा लेते हैं, उसी तरह से परमात्मा हमें किसी को भेज के गाइड कर देता है और हमें वापस उस पाथ पे ले आते हैं। तो आपके अंदर पहले से ही वो शक्ति थी, है ना। मैं तो सिर्फ एक ऐसे माध्यम ही बनी हूँ, और माध्यम, हालांकि मेरे वीडियो सब देखते हैं, लेकिन आपने अप्लाई किया, उसका अप्लाई किया ना, इसका आप खुद ही हो, इसका इसका जो वो पूरा जाता है ना, श्रेय जाता है वो खुद खुद पे जाता है। आप मेरा नाम तो ले रही हो, थैंक यू सो मच। देखिए जिस तरह से अमिता ने अपने हस्बैंड के साथ भी इनकी लाइफ बहुत अच्छी गई है। इन्होंने बहुत सारी बातें तो अभी तक बताई नहीं, बहुत सारी बातें नहीं बता, है ना। इतना इतना अच्छा, यस। इतना रोमांटिक, इतना अच्छा रिश्ता हो गया है, और बहुत ही अच्छी, ये तो पूरी गुरु माँ है ना। और इनकी जो गायें हैं, भाई मैं सही कह रही हूँ ना, भाई ये गाय इनके लिए चिंतित होती थी, गाय क्या हमारे कृष्ण जी अपनी गायों को ऐसे रख सकते हैं ना, क्या उनका घी उनका दूध नहीं बिकेगा एक साथ में, बहुत बिकेगा, क्योंकि बहुत जरूरत है ना। तो थैंक यू सो मच अमिता, जिस तरह से अमिता ने अपनी सासू माँ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने सर्वेंट, अपने गायों को, गायों के जो इतना वो भयंकर वाला जो सभी बोल रहे थे रोग आया था, उसमें भी इन्होंने कितना प्रोटेक्शन की, अच्छे अच्छे सब कुछ करके, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि सभी भी इनसे एक सीख सीखें, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ खुद बदली है, खुद इन्वेस्ट किया है, अपना समय है जो खुद पे, ना। इन्होंने खुद ने मिरर वर्क किया, खुद पॉजिटिव रही, खुद अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट किए अपने रिश्तों के लिए, ना। अपना बिजनेस बढ़ाया है ना, गायों का जो बिजनेस है, व्यापार है, दूध का व्यापार, इनका घी बहुत, मैं तो कहती हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो आपका घी पूरा। हमारी गायें हैं, श्री कृष्ण जी की जो गायें हैं, प्योर घी है, बहुत अच्छा घी है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगा। एक आने वाले टाइम में देख लेना, तुम्हारे आपकी तो 100 गायें नहीं, पता नहीं लाखों गायें हैं वो होने वाली है। आपके जो हॉर्स है ना, जितने भी आप इतने एनिमल लवर है आप ना, तो ये बहुत बड़ी बात है अमिता। आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आपके घर का जो आप बोल रहे हो ना कि मेरा बिजनेस ग्रो हुआ है, और ज्यादा ग्रो होने वाला, आपका 250 300 किलो घी, क्या क्विंटल क्विंटल घी आपके की डिमांड होने वाली है। सच में गायों के घी की बहुत आवश्यकता है हमें, है ना। और थैंक यू सो मच अमिता, लव यू। जिस तरह से अमिता ने अपनी जिंदगी बदली, अमिता ने अपनी लाइफ में रिश्ते बदले हैं, व्यापार बढ़ाया है, अपने खुद का सबसे बड़ा है कि इन्होंने खुद से प्रेम करना सीखा है, खुद के साथ कनेक्ट हुई। इस तरह से आप भी अपनी लाइफ बदल सकती है ना। सिर्फ और सिर्फ अच्छी कितना टाइम, कितना अमिता ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, अमिता मेरे से जुड़े थे शायद अप्रैल में, अप्रैल में जुड़े हैं ये मेरे, है ना। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, है ना, दिसंबर, तो 8 ही महीने हुए, 8 महीनों के अंदर इन्होंने पूरा, देखो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं जोधपुर गई थी, तो सबसे इतना वारम वेलकम किया इन्होंने, मतलब खुशी के आंसू आने लगे, रोने लगे मैं। इन्होंने इतने इतने सारे ये फ्लावर्स लेके आए, बहुत ही ज्यादा गिफ्ट लेके आए मेरे लिए। थैंक यू सो मच अमिता, जितना प्यार आप, क्योंकि जितना हम देते हैं दूसरों को उतना रिसीव करते हैं, इसी तरह से आप सच में आप गुरु माँ ही हो, है ना। आपके हस्बैंड है वो पूरे वहां के जोधपुर उस एरिया के गुरु है ना। तो आप हमारी जो माता रानी है, माता रानी के सेवक हो आप, है ना। थैंक यू सो मच हमारी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए, थैंक यू। आपके जैसी बहू सभी सासू माँ को मिले, है ना। सभी ऐसे कहते हैं ना हमारी सासू माँ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, देखो इन्होंने भी तो बनाया है ना, अपना रिश्ता कितना मजबूत बनाया, कितना अच्छा बनाया, सिर्फ अच्छे से अप्लाई करके, है ना। तो आप भी बना सकते हो। थैंक यू सो मच अमिता, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। आप इसी तरह से अपनी लाइफ में ग्रोथ करती रहे। आप जब दूसरों की इज्जत करते हैं तभी आपको इज्जत मिल रही है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपको श्याम जी की बहुत सारी ब्लेसिंग। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि इनसे प्रेरणा लीजिए। जब ये एक इतने ऊंचे स्तर पे एजुकेटेड होके भी आज सब संभाल रही है, अपना सब कुछ कर रही है ना, अपने हस्बैंड का देखो कितना, सासू माँ का सबका साथ दे रही है, कितना आगे बढ़े हैं ये, अपने आप से कनेक्टेड हुई है ना। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमिता, आई लव यू, आई लव यू, मैं थैंक यू सो मच। मैं एक बात सभी से कहना चाहूंगी कि आप प्लीज कविता वैसा का वेबिनार अटेंड करिए। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे शब्द हैं, हमें नहीं पता होता कि हम अपने शब्दों को कहाँ गलत यूज करें या कहीं, मतलब कहते हैं ना, हम उनको सही ले में नहीं बोल पाते। आज लिटरली बता रही हूँ, जब मैंने अपने शब्दों को सुधारा, मुझे जो कविता वाइसा ने बताया, मैंने ग्रेटिट्यूड वॉक किया, मैंने रीडिंग की, राइटिंग की, अच्छा मिरर वर्क किया। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अपने शब्दों को आप इतने अच्छे से बोलिएगा कि आपको जो चाहिए वो चीज आप क्लियर बोलिएगा।
कि मुझे यह चीज चाहिए, वो यूनिवर्स आपको वही ला के देगा। जैसे मैंने कविता बाईसा को, मतलब मेरे लाइफ में जब से कविता बाईसा है, मैंने अपने सारे सपनों पे ध्यान देना सीखा है, मैंने अपने मेडिटेशन पे ध्यान देना सीखा, और लिटरली जब से मैं मेडिटेशन करने लगी मुझे बहुत काम, बहुत पीस मेरे लाइफ में आने लगा। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कविता बाईसा की, जो वैल्यू है ना मेरी गायों की, जो मुझे मैं इसके लिए जो आपको बोलती थी कविता वैसा, जिस दिन से मैं आपको फॉलो करने लगी हूँ, मैं आपकी सारी बातों को, मतलब कहते हैं ना, आपकी सारी गाइडलाइन को फॉलो करने लगी हूँ, उसके बाद में कविता वैसा, मुझे मेरे गायों के दूध की वैल्यू, मतलब कहते हैं ना, जहाँ मेरा दूध सिर्फ 10 रुपए लीटर जाता था, मुझे ऐसा लगता था यार इससे तो मेरा पानी का रेट भी बहुत महंगा है, मतलब एक पानी की बोतल आती है ना, वो भी 15 से 25 रुपए की आती है, और मेरा दूध सिर्फ 10 रुपए लीटर जा रहा था। और मतलब आज कविता वैसा आपकी वजह से, उसके लिए थैंक यू सो मच कविता वैसा, कि मुझे परफेक्ट वैल्यू मिल रही है मेरी चीजों की, चाहे वो दूध हो, चाहे घी हो, चाहे छाछ हो, उसका मुझे एक वैल्यू मिल रही है कविता वैसा, जो मैं वैल्यू नहीं थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी लाइफ में बिगेस्ट वाला चेंजेस लाने चाहते हैं, आपकी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को मतलब मैजिक और मिरेकल लाना चाहते हैं, आप सारे मैनिफेस्ट पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को एज द क्वीन की तरह जीना चाहते हैं, तो प्लीज कविता वाइसा के वेबिनार में आइए, उनसे वो सारी चीजें सीखिए। और सबसे बड़ी जो उनकी एनर्जी है, जब वो वेबिनार में अपनी एनर्जी आप सबको देते हैं, आप जब वो एनर्जी आप अपने अंदर लोगे ना, ओ माय गॉड, मैं आपको क्या बोलूंगी, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कहते हैं ना, चुटकियों में होंगे, जो मेरी लाइफ में हुए। मैं मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पे कुछ पर्सनल बातें होती जो मैं नहीं बोल सकती आपको यहाँ पे, पर लिटरली कविता भाई साहब, मैं अपने कहाँ कहाँ से मैंने अपने रिश्ते नहीं सुधारे, कहाँ कहाँ से मैंने अपने आप को नहीं किया, मतलब वो सारी चीजों के लिए बिग थैंक यू। और कविता वैसा एक शब्द बोलती है, वो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप मॉर्निंग में जब भी आप अपने आप से उठे, अपने आप को प्यार करिए, एंड सेकंड बात, आप हमेशा ये बोलिए जो कविता वैसा बोलती है, आई एम पॉजिटिव, आई एम सराउंडिंग ऑलवेज पॉजिटिव पीपल। और लिटरली कविता वैसा जब से ये मैं बोलने लगी हूँ, ये जो है ना, और मेरे पास सभी अच्छे लोग आते हैं, और उन सभी अच्छे लोगों से मुझे प्यार मिलता है, क्योंकि हम से प्यार करते हैं, जो कविता वैसा है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच कविता वैसा, मुझे मेरी चीजों की वैल्यू बताने के लिए, मुझे उनकी एग्जैक्ट वैल्यू देने के लिए, उसके लिए बिग थैंक यू सो मच कविता वैसा। आपका प्यार जो आप मुझसे करते हैं, वैसे ही उन सभी लोगों को भी मैं ही चाहती हूँ कि उनको आपका प्यार उन लोगों को मिले जिनसे उनकी लाइफ में उनको लगता है कि हमारी लाइफ अब एंड हो चुकी है। आप देखिए इन्होंने अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया, मैं इनको देखती थी ना फर्स्ट डे से, जब इनके मैंने वीडियो देखना चालू करे, कसम से आपने जो अपनी लाइफ में बिगेस्ट चेंजेस लेके आए ना कविता वाइसा, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच कविता वाइसा, उसके लिए बिग वाला लव यू, एंड थैंक यू सो मच कविता भाईसा, आई लव यू लव यू लव यू। हमारी जोधपुरी भाषा में कि भाईसा आप घना ही फूटा लगो, और आप हमारी जिंदगी में मायने यूं ही सदा रहो, तो माने बहुत मजा मजे आ जाओ। Oh my God, thank you, Amita. I love you too. थैंक यू, But I love you आई more. लव यू सो मच। Thank मैं you. आपकी आवाज सच में बहुत प्यारी है, मिस्री की जैसी है ना। मैं बोलती हूँ ना मेरी आवाज मिस्री की जैसी है, आपकी भी मिस्री की जैसी है। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से तुम्हारी लाइफ चेंज हुई है, तुम्हारे रिश्ते मधुर हुए, तुम्हारा बिजनेस ग्रो हुआ है, तुम खुद से कनेक्ट हुई, इस तरह से मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में भी चेंज आ जाए, तो मजे से भी मजा आ जाए। थैंक यू सो मच। मजा आ जाइए। थैंक थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग अमिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सब यू कुछ। सो मच कविता वैसा मुझे चूज करने के लिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू। गॉड ब्लेस यू।